भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह 10 बजे इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि रेपो रेट को स्थिर रखा गया है। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने राहत देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने कहा कि सर्वसम्मति से रेपो रेट को बरकरार रखा गया है, यानी कि रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। लगातार 6 बार बढ़ने के बाद 7वीं बार रेपो रेट ना बढ़ाकर आरबीआई ने लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया कि एमपीसी आने वाली बैठकों में जरूरत पड़ने पर अगला कदम उठाने में संकोच नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एमपीसी ने केवल इस बैठक के लिए रेपो रेट में इजाफा नहीं करने का फैसला लिया है। इसका मतलब ये कि आने वाले समय में अगर आरबीआई को जरूरत महसूस होती है तो वो रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। आपको बता दें कि आरबीआई पिछले साल मई से लेकर अब तक 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है, लेकिन इस बार राहत दी है, यानी कि आपका कर्ज और महंगा नहीं होगा और ना ही आपकी ईएमआई बढ़ेगी। Evolving the inflation outlook, the MPC will not hesitate to take further action as may be required in its future meetings. To recapitulate the actions taken so far, we have increased the policy repo rate cumulatively by 250 basis points in the last 11 months starting May 22. This was preceded by introduction of the standing deposit facility, that is the SDF, at a rate 40 basis points higher than the fixed rate reverse repo. Thus, the effective rate hike since April last year has been 290 basis points, 290 basis points. These increases have been fully transmitted to the overnight weighted average call money rate, that is WACR, the operating target of monetary policy, which has gone up from daily average of 3.32% in March 22 to 6.52% in March 2023. It is now necessary to evaluate the cumulative impact of these rate hikes. आइए अब आपको बताते हैं क्या है रेपो रेट। आपको बता दें, रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर को रेपो रेट कहते हैं। बैंक इस चार्ज से अपने ग्राहकों को लोन प्रदान करता है। रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि बैंक लोगों को कम ब्याज दर पर लोन देगा, और अगर ये बढ़ती है तो यानी कि बैंक अपने लोन महंगे कर देता है और लोगों की ईएमआई भी बढ़ जाती है, या ये कहें कि लोन महंगा हो जाता है। लेकिन इस बार आरबीआई ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है और रेपो रेट को पुरानी दर पर ही बरकरार रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।